brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझकर कीचड़ में डाल दिया। मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक पान की दुकान खोली, जिसे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी क्या विडंबना है, बेचारे कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, वो कल भी चूना लगाते थे, आज भी चूना लगा रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र राजा थे जी, राजेंद्र राजा। और उनकी एक कविता थी जो मैं हमेशा सेकंड नहीं आया, कभी फर्स्ट ही आया कॉलेजों में, हर यूथ फेस्टिवल, हर कवि प्रतियोगिता में। उनकी एक कविता थी जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया जीवन में, कि उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आ गई। उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आने लगी, और रह रहकर यही बात मन को सताने लगी कि अगर ये कमबख्त इन जूतों को पहनकर 21वीं सदी में चला गया तो इस कमबख्त का कुछ नहीं जाएगा, मगर यह हमारी सरकार की नाक रोज कटवाएगा। यही सोचकर मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसे बुरी तरह धमकाया, क्यों जनाब, आपने जूते कब और कहां से खरीदे हैं, और जरा सच सच बताइए कौन सी सदी के हैं। तो बोला कि बाबूजी, मेरी ऐसी औकात कहां कि मैं जूते खरीद सकूं, ये तो आप जैसे किसी बाबूजी ने पुराने समझकर फेंक दिए थे, मैं इन्हें नए समझकर उठा लाया था। मेरा ये काम मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया था। तो मैंने पूछा, आपने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई? तो बोला, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैं रोटी कब से नहीं खाई? मैंने बोला कि आपने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई? तो बोला, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैं रोटी कब से नहीं खाई? मैंने कहा, आप रोटी खाइए या मत खाइए, लेकिन अगर 21वीं सदी में जाना है तो जूतों पर पॉलिश करवाइए। अरे ये क्या, यही जूते पहनकर 21वीं सदी में जाओगे? क्या सरकार की पूरी ही कटवाओगे? तो बोला कि बाबूजी, आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये 21वीं सदी आखिर क्या बवाल है। मैंने कहा, कमाल है, लगता है घर में टेलीविजन नहीं रखते हो, समाचार पत्र भी रोज नहीं पढ़ते हो। अरे मेरे दोस्त, 21वीं सदी वो सदी है जहां जाने के बाद हर आदमी हर तरह से खुशहाल होगा, जहां कोई भूखा नंगा न कंगाल होगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा और आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा। जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा, आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा। तो बोला कि बाबूजी, अगर वहां जाकर भी हमारा खून पिया जाना है तो यही जगह कौन सी बुरी है। और वैसे भी हम गरीबों की गर्दनों के लिए जिसके हाथ में देखो छुरी है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया, बोला, बाबूजी, मेरी आधी छुट्टी खत्म हो गई है, मुझे जाने दीजिए, वरना ठेकेदार यहीं आ जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरी जान खा जाएगा। और जैसे ही वो सड़क पार करके जाने लगा, अचानक उसका स्वयं और दुर्भाग्य जाग गया और पीछे से आता हुआ एक ट्रक उसके पैरों को कुचल कर भाग गया। ये देखकर मैं बुरी तरह घबराया, दौड़ा हुआ उसके पास आया तो बोला कि बाबूजी, अब तो आपके सारे शिकवे गिले ही मिट गए हैं ना, मेरे दोनों पैर ही कट गए हैं ना। ये देखकर मेरा मन बुरी तरह क्लांत हो गया और बूढ़ा बेचारा सड़क पर ही शांत हो गया।